आप ये सोचें, यहाँ का बच्चा माँ बाप को चला रहा होता है, माँ बाप उसके सामने जरा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, बच्चा कहता है अब मीन हो रहा है, मीन हो रहा है, ऊपर चढ़ाई कर देता है, इसलिए कि उसको अपने राइट्स पता होते हैं। तो ये बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ लोगों को ये बात। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तरबियत की बात है और सिर्फ टाइम देने की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए, हम ये नहीं कहते कि कुछ आके फैमिलियां बात कर रही होती हैं कि जी हमारे घर का माहौल तो इतना अच्छा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी एक फैमिली को नहीं बात कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत कैसे, जैसे आप आए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए, क्या छोड़ कर आए थे आप पाकिस्तान से, अपने मुल्क को क्यों छोड़ कर आए, यहाँ पर किस लिए आए? तो इसमें मैं आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा यही है, समझा, मुझे यहाँ 15 साल हो गए रहते हुए माशाल्लाह। मैंने अमेरिका में अपनी डॉक्टरी छोड़ के यहाँ वापस आ गया सिर्फ इसलिए कि बच्चों को ग्रो कर सकूं। अल्लाह, बड़ी बात है कि जब आप मेडिकल में चले गए थे तो समझे अपनी मेडिकल फील्ड छोड़ के, और अमेरिका में तो कितना पैसा है इसके अंदर, वो छोड़ के सिर्फ। आप ये बताइए, मेरी और मुझे पैशनेट भी हूँ मैं हमेशा से कि हमारी पेशेंट्स के साथ, लेकिन मैंने वो छोड़ के यहाँ पे दूसरी जॉब शुरू की, इंश्योरेंस से लेके सब कुछ मुख्तलिफ काम किए। आज भी अगर मेरी बेगम मुझसे पूछती है कि यू रियली डू रिग्रेट दैट, आई से नो, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, एक माशाल्लाह डॉक्टर बन गया है माशाल्लाह, पोस्ट ग्रेजुएशन कर फेलोशिप कर रहा है। ओके, वो मेरी एक जबरदस्त किस्म की मेरी कामयाबी है। दूसरी, यहाँ के बच्चे छोटे वाले ने मेरे ने अकाउंटिंग करके, सीपीए करके, केपीएमजी और कहाँ करके माशाल्लाह ही इज अ मैनेजर नाउ। तो ये मेरी, मैं देन आई डोंट रिग्रेट व्हाट आई लॉस्ट, फाइनेंशियली भी और अपनी भी सेटिस्फैक्शन भी। माय जिसको जो कह लेना, मेरी ट्रॉफी है। सही बात है, सही बात है। आपने कुर्बानी दी ना, मेन चीज ये है, आपने कुर्बानी दी तो आपने अचीव भी कर लिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने टाइम दिया और आपने टाइम दिया ना, आपने अपनी फील्ड को छोड़ा, फिर यहाँ पे आके आपने दूसरी फील्ड को वो किया, सिर्फ बच्चों के खातिर ना, आपने बच्चों के खातिर किया, बच्चों की परवरिश किया। आज आपका एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा अच्छे से सेट हो गया, आपके दोनों बच्चे इतने अच्छे सेट हो गए, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है ना आपके लिए तो जिंदगी के अंदर। कह रहा हूँ कि टाइम से, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी, हम शुरू में आए थे, बहुत स्ट्रगल किया था। मैं शुरू में, लोगों ने बोला, दोनों हम लोग डॉक्टर्स थे, कि आप लोग यहाँ हैं, यहाँ गवर्नमेंट के सर्व जो थे उन्होंने भी कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप वापस जाए फॉर 6 महीने के अंदर और ये कौन सा नेशनैलिटी का चक्कर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नेशनैलिटी ली और फैसिलिटी बच्चों को हो गई, जाहिर बात है। लेकिन समीना, या तो अपब्रिंगिंग की भी बात है, राइट। आज भी मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ तो हमारी नानी दादी अम्मी अब्बा ने बातें की हैं, और खास तौर पे क्योंकि मेरे तो पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन मेरे सास ससुर हैं जो कि वेरी नाइस पीपल, तो उनको खास तौर पे बुलाता हूँ और उनको बाकायदा ताने देके कि ये आपका फर्ज है कि मेरे बच्चों के साथ बैठिए और सिखाएं। वाकई सही बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि वाकई बुजुर्गों के साथ बिठाएं ताकि बुजुर्ग बताएं उनको। जी नहीं, क्योंकि हम भी, सीधी बात है समीना, हम भी अपने माँ बाप की सुबह शाम लेक्चर सुनते थे, लेकिन जो हमारी खाला खालू या दादा दादी ने जो बातें की हैं वो आज भी याद है। राइट, सही कह रहे हैं। जी, तो वही मैंने कोशिश की, और बस मैं तो सीधा आपसे एक छोटा कहता हूँ कि टाइम दें प्लीज। बाद में कॉलेज के बाद वो कहते हैं कि बच्चे, मेरे दोस्तों के बच्चों को मैंने देख रहा हूँ कि वो आप जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, यही हाल है, कोई सुन नहीं रहा, सही कह रहे हैं। जो कि अब आप पेरेंट्स, आप यकीन करेंगे यहाँ का पेरेंट्स बच्चों से इतना डरता है, बेतहाशा डरता है कि वो भाई बच्चा जो है ना, कुछ बच्चे के कहने, बच्चा कह देगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ फला जगह हूँ। अभी आप देखें ना कि मेरी एक बिल्कुल बहुत क्लोज मिलने वाले थे, जब मैं मीडिया में मिली थी उस वक्त की बात बता रही हूँ कि जब से हमारे ताल्लुकात हैं उनसे, उनका यंग लड़का, आप सोचिए, चला मर गया, बिल्कुल ही इसको शूटिंग में मारा गया, उसकी माँ ने उसके लिए रोटी डाली है, चावल राइस को दम दिया है। वो कह रही कहा कि कहाने के लिए 10 बजे का टाइम था, रात के 10 बजे थे, सोचे कि सिर्फ एक दोस्त का फोन आ गया उसके पास। अरे उसने सारा खाना पीना छोड़ा, उसने कहा नहीं मेरे दोस्त का फोन आ गया, हम सब दोस्त बाहर जाके रिश्वे पे खाना खाने जा रहे हैं। अब सोचिए कि वो दूसरे मॉल में गया अपने दोस्त को पिक करने के लिए, वहां से उसने कहा कॉफी ले ले, कॉफी लेने के लिए गया, वहां पे फायरिंग हो रही थी, और उस फायरिंग की जड़ में वो लड़का आ गया और वो राइट अवे, सोचे वो जो दोस्त के साथ गया था ना, वो दोस्त को छोड़ के भाग गया। वो तो अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी कि वो सामने स्टोर था, उस स्टोर में जाके उसने अपने भाई का नंबर याद था, उसने अपने भाई को फोन किया कि मैं उसको नहीं पता था मेरे गोली लग गई है, गोली